महिलाओं को हाथ पकड़ के खींचेंगे, बदतमीजियां करेंगे, गाली गलौज करेंगे। अब ये बर्दाश्त होने वाला नहीं है, पूरे इलाके की बात कर रही हूँ। और रेड भी सिर्फ क्या मेवों के घरों में डालेंगे क्या ये? क्यों भाई? साइबर क्राइम के सिर्फ मेव कर रहे हैं, बाकी समाज में क्या नहीं कर रहे हैं क्या? अगर आप जेल भरना ही चाहते हो तो ठीक है, हम तो सब जाके जेल में बैठने को भी तैयार है। हो तैयार कि नहीं हो आप बताइए। अगर हम नैतिकता की बात करें तो जवाहर बेगम मंत्री जी को तो इस्तीफा ही दे देना चाहिए। तो ये समझ ले, ये लड़ाई जैसे कि प्रधान जी ने कहा आर पार की है, और इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं। हो सकती है, घटनाएं होती भी रही है और होती भी रहेंगी, लेकिन एक मासूम बच्ची का क्या दोष था कि वो जिंदगी में उसके आंखें खोली, दुनिया में आई और तुरंत चली गई। और उस माँ की बच्ची पे क्या गुजर रही होगी, आप इस बात को समझ। ऐसी भीषण घटनाक्रम हुआ और यहाँ पर मुझे लगता है कोई आया नहीं है। डीजीपी का कोई आ गया क्या? एसपी साहब आ गए क्या? एसडीएम आया क्या? कोई नहीं आया ना। इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके कोई जोर तक नहीं रहेगी। मैं भी फोर्थ प्लेयर की तो रात की फ्लाइट से मैं हैदराबाद से दिल्ली उतरी और सुबह यहाँ आई हूँ, वरना तो मैं तुरंत पहुंच जाती। आज सुबह भी आ गई। मुझे याद है कई साल पहले भी जैसे मौलाना साहब बता रहे थे, घटना हुई थी। अरे बढ़िया, शिवराम गुजरता यहाँ का थानेदार कह रहा था मैडम आप बताना ये कर दोगी वो कर दोगी ये हो जाएगा, लेकिन मैं तो आ गई थी यहाँ पर। आज भी कल से फोन आ रहे, सब जगह के फोन आ गए, दलालों के भी फोन आ गए, सीआईडी इंटेलिजेंस किस किस के फोन आ गए, लेकिन आपको तो पता है सत्या काम तो डरती नहीं और आपको किसी को डरने की जरूरत ही नहीं। अगर ये लोग हम पे अत्याचार करेंगे तो जितना मर्जी कर ले, हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे, लेकिन हम न्यायपूर्वक करेंगे। हम अपनी हदों में रह के कार्रवाई करेंगे और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा नहीं है ये तो वर्दी पहन के रक्षक की जगह जनता के भक्षक बन रहे हैं ना। जब पुलिस में भर्ती होते हैं तब ये कसम खाते हैं कि हम न्याय प्रिय रहेंगे, सबको समान लेके चलेंगे और लोगों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और न्याय देंगे। लेकिन ये नौगावा का थाना क्या पूरी राजस्थान की पुलिस क्या न्याय कर रही है क्या? देखा आपने? कोई न्याय की उम्मीद आप लोग रखते हो क्या इनसे? आपने तो चुनावों में देख लिया था, आप लोगों ने कांग्रेस के आर्यन जुबैर को चुनाव जिताया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ये चुनाव हरा दिया। ये सुखवंत सिंह ने जीता, ये तो आगे पुलिस जीती थी, वरना सुखवंत सिंह को हथियार डाल के घर बैठ गया था। तो ये तो पुलिस जीती थी। पुलिस चेक कर रही थी महिलाओं के आईडी कार्ड, पति का नाम पूछ रही, कुछ पूछ रही, इतना परेशान, इतना दहशत का माहौल कर दिया। और चुनाव से 2 दिन पहले लोगों को उठा के लेके जा रहे थे, बुला के डीएसपी ने सबको कहा कि आप शांत रहो, काम मत करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन कोई बात नहीं। हम चाहे उनकी नजरों में चुनाव हार गए, लेकिन कहते हैं ना हमारा हाथी 1.25 लाख का होता है, तो हम उससे ज्यादा मजबूत है। चाहे हम विधानसभा में नहीं बैठे हो, लेकिन 40 साल हमने यहाँ गुजारे, हमें कोई एमएलए पद की जरूरत नहीं अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, काम करने के लिए, विकास करने के लिए। इतने मजबूत हम है कि घर बैठे आप लोगों का काम हम संभाल लेंगे। और 1.25 साल से मैं देख रही हूँ कि पुलिस की अति, प्रशासन की भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है, फिर भी लोग मेरे पास आते थे। मैं कहती हूँ टाइम पास करो, देखो बहुत खराब समय चल रहा है, बच्चों पे ध्यान दो, अपने काम धंधे पे ध्यान दो, जमींदारा संभालो, बच्चों को पढ़ा लो, बुरा वक्त है। लेकिन मुझे लगता है कुछ फायदा नहीं है, ये लोग पुलिस प्रशासन नहीं समझे। तहसीलों में दवा की लूट हो रही है, आप रजिस्ट्री कराने तो चले जाओ, कुछ छुप रहे हैं क्या आपसे? थाने में चले जाओ, जल्दी से तो एफआईआर नहीं होगी। परसों भी बड़ी मुश्किल से हुई है वो एफआईआर, वो तो नसरो मंत्री जी आगे, चलो उन्हें बेड़ा उठाया और करवा दिया। प्रधान जी भी तबियत ठीक नहीं थी, नीम का थाना थे, मैं पोर्ट ब्लेयर थी, और लेकिन उसने भी उन्हें गड़बड़ कर दी। 2 गाड़ियां आई है पुलिस से भरी हुई यहाँ पर, और नाम आए हैं 4 के। 2 गाड़ियां थी ना, 2 गाड़ियों में 4 तो आदमी नहीं थे, 10, 11, 15 आदमी थे, लेकिन इन्होंने तो चुन के आदमियों को रखा जो बेचारे इतने गुनाहगार नहीं थे। और जो असली है इस इलाके के, जो मोटे, जिनका मकसद दिन में 10-15 लाख रुपए उगा के लाके देना है, वो रविंदर, वो तो ड्राइवर है, सरकारी ड्राइवर है, उसको तो बीट दे नहीं सकते नियमों में।
उसका काम सिर्फ गाड़ी चलाना है भाई। उसको रघुनाथगढ़ बीट दे रखी है, यहाँ तो बहुत माल है, ये रविंदर जाएगा उगा उगा के लाएगा। और वो देवेंद्र और वो ओम प्रकाश, एक एक सिपाही की पूरी लेखा जोखा है हमारे पास। तो मैडम वो तो रविंदर है, यहाँ तो जो भर्ती है पुलिस में वो भी पुलिस। हाँ तो पूरा गुंडागर्दी का आलम हुआ पड़ा है भाई चारों तरफ। सरकारी बना पड़ा है या दंडा घूम रहा है। 3 आदमी कैसे रहे। तो मेरा कहना यह है कि देखो अब पानी सर के ऊपर निकल चुका है, हम लोग चुप रहेंगे तो इनका आतंक बढ़ेगा। पहले हम सोचते थे कि डकैत होते हैं, चोर होते हैं, उनसे डरो। बच्चों को डराते थे कि भाई तू सोचा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, ऐसे कहते थे ना। अब आप लोग क्या कहोगे, बच्चों चुपचाप से सो जाओ, नहीं तो ये थाने की पुलिस आ जाएगी, है कि नहीं? यही कहोगे ना आप लोग, क्योंकि लोग पुलिस से डर रहे हैं। हमने पूरे थाने में स्वागत कक्ष किस लिए बनाए? आप लोगों के लिए बनाए कि आप तसल्ली में जाओ, खुले मन से जाओ। आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो वहाँ बैठो तसल्ली में, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज कराने में लेट नहीं हो सकते। ये कानून भी कांग्रेस सरकार ने, हमारे अशोक गहलोत जी ने यहाँ लागू किया था कि हर आदमी जाके अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। लेकिन नौगाबाद थाने ने आपकी एफआईआर ली थी क्या भाई? नहीं ली ना। अलवर जाके आपकी एफआईआर हुई ना, फिर क्यों? कारण क्या था भाई? घटना यहाँ की और एफआईआर हो रही है अलवर शहर में। नियमों में तो हो सकता है, लेकिन वैसे हम जाए कोई सिंपल सी घटना हो अलवर में कि आप करो, तो वहाँ वो लोग नहीं करते ना। एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज हो जाती है, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मतलब नियम पूर्वक तो इसमें कुछ हो नहीं रहा, और मुझे लगता नहीं इनकी नियत भी साफ है। कायदे से तो जो कायदा बनता है कि पुलिस द्वारा निर्मम बच्ची की हत्या हुई है, पूरा का पूरा थाना लाइन हाजिर होना चाहिए, पूरा थाना। सस्पेंड उसके बाद तो सस्पेंड जांच में तो होते ही रहेंगे सारे। हाँ पूरा थाना यहाँ से जाना चाहिए, पूरा थाना बदलो। सम्मनपुर की चौकी तो पूरे ही अड्डा ही है कि नहीं है? यहाँ से भाई पहुँचते हैं सम्मनपुर और वहाँ देते हैं आपका बढ़िया सम्मान और बढ़िया माल कमा लेते हैं आप लोगों को। यही है ना? अब जो जांच कमेटी भी बनाई है, देखिए सीआई की अध्यक्षता में बनाई है। ये तो सीआई के लेवल का मामला है क्या? डीएसपी या एसपी लेवल की कमेटी से बननी चाहिए। मैं तो कल आईजी से जाके मिलूंगी जयपुर में, और आज एसपी से भी मिलूंगी। कि आपने मजाक समझ रखा है क्या कि अल्पसंख्यक लोग हैं तो जो मर्जी करोगे क्या? अगर आप जेल भरना ही चाहते हो तो ठीक है, हम तो सब जाके जेल में बैठने को भी तैयार है। हो तैयार कि नहीं हो आप बताओ? 2 वक्त की रोटी अल्लाह ने सबकी किस्मत में लिखी है, ऐसा कुछ नहीं है। अपन सब 2 वक्त की रोटी नहीं खाते, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गरीब किसान हो। 2-2 रोटी खा रहे हैं ना अपन लोग। तो हम तो चटनी रोटी से भी बहुत राजी, हमें क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। पड़ोस के जिले का हमारा गृह राज्य मंत्री है ना, होम मिनिस्टर जवाहर बेगम जी, और वो हमारा पड़ोसी। और पुलिस ने पूरे अलवर जिले में आतंक, और रेड भी सिर्फ क्या मेवों के घरों में डालेंगे क्या ये? क्यों भाई? साइबर क्राइम के सिर्फ मेव कर रहे हैं, बाकी समाज में क्या नहीं कर रहे हैं क्या? सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। उनके यहाँ जाने का नहीं है इनका मकसद। इनका तो यार अच्छा अल्पसंख्यक है, चलो बढ़िया जाओ, उठा के ले आओ 10 को, और 1-2 को केस में कर देंगे, बाकी से अपना बढ़िया मान ले लो। और बीच में दलाल भी है, इसमें सब जगह दलाल बैठे हुए हैं इन लोगों। अभी मैं यहाँ भाषण दे रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, कौन कौन है, पूरी रिपोर्ट पहुंच रही होगी वहां तक, जयपुर तक पहुंच रही होगी। लेकिन आपको तो पता है जब मेरा ही बीपी आई होता है तो मैं बचती हूँ। तो अब समय आ गया है कि हम सबको एक होके आगे कार्यक्रम करना ही पड़ेगा। अगर हम नैतिकता की बात करें तो जवाहर बेगम मंत्री जी को तो इस्तीफा ही दे देना चाहिए इंसानियत के नाते। लेकिन इंसानियत तो है नहीं। बीजेपी में कहीं आपको इंसानियत दिखती है क्या? इंसानियत होती तो कुंभ स्नान में हजारों लोग मर गए, पता नहीं लगने दिया, ढंग से अंतिम संस्कार उनका नहीं किया। कोरोना में इतने लोग मर गए, उनको वहीं दफना दिया, उनको भी अंतिम संस्कार नहीं किया। तो यह तो देश में अंधेर नगरी चौपट राजा है। इसलिए हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और ये मैं खुले मन से ये पुलिस प्रशासन को आमने सामने कह रही हूँ
कि अगर आप लोगों ने हमारे इलाके में इस खेल को बंद नहीं किया, थानों में लूटना बंद नहीं किया, तहसीलों में पैसों की कहानी बंद नहीं करी, तो हम जन आंदोलन करेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता और डरने का काम हमारा है नहीं। खुले मन से कह रही हूँ, एसपी साहब तक भी इस आवाज को पहुंचा रही हूँ मैं अपनी बात को। एसपी साहब चुनाव के टाइम हेड थे, जो दमादम फोन कर रहे थे, अरे यहाँ पोलिंग कम करो और यहाँ पोलिंग बढ़ा दो और ऐसे कर दो ऐसे कर दो, मुझे सब मालूम है, मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है यहाँ पर। तो ये समझ ले, ये लड़ाई जैसे कि प्रधान जी ने कहा आर पार की है और इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं। ये जो रोज 9 सखिए निकलते हैं ना पुलिस के और घूम घाम के दिन हो चाहे रात कहीं घुस जाएंगे, महिलाओं को हाथ पकड़ के खींचेंगे, बदतमीजियां करेंगे, गाली गलौज करेंगे, अब ये बर्दाश्त होने वाला नहीं है। पूरे इलाके की बात कर रही हूँ, चाहे वो गोविंदगढ़ हो, चाहे वो बड़ौदा में हो, चाहे बगड़ हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे नौगांव हो। गोविंदगढ़ में भी बहुत मजे कर रहे हैं ये लोग। वहां भी बैठा था एक उन्नी कीराम, यहीं से गया था शायद, हट गए आप। हाँ अब तो चला गया, लेकिन मौज उसने भी बहुत वहां लूटी है। तो सभी जगह अपने को सतर्क रहना पड़ेगा। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो पुलिस दिन में आए, बताए कि ये व्यक्ति के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज है, इसको पेश करें। गांव के जिम्मेदार आदमी है वो उसमें पुलिस की पूरी मदद करें। लेकिन ऐसे घुसते हैं सुबह शहरी का टाइम, सुबह 5:30-6 बजे, जैसे कोई यहाँ कोई आतंकवादी छुपा हो भाई, 10-15 आदमी, और उस बेचारी गरीब महिला के यहाँ तो किवाड़ी नहीं है। ऐसे यहाँ क्या लेकर आएंगे, वो किस लिए आए हैं? बड़ी बड़ी कोठियां जिनकी बनी हुई है उनके छापा नहीं देंगे। ये पाटा में मर्डर का केस था, वारंट जारी थे, बीजेपी के जिला अध्यक्ष था ना इनके परिवार में, कई साल तक जमानत नहीं हुई थी, वारंट थे, लेकिन पुलिस एक दिन नहीं गई थी उनके घर में। आप तो जानते हो, मैंने खूब बोला था, मैंने कहा जाओ रे उठा के लाओ, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती है, ये तो गरीबों के यहाँ जाएंगे। तो मेरा कहना ये है, जब तक हम मजबूत नहीं होंगे हम हिम्मत से काम नहीं करते। हम सबको एक होके इनका सामना करेंगे। इनकी हिम्मत नहीं होगी आपके गांव में पैर गिरत देगा। डरने की जरूरत नहीं है, अगर कोई काम कर रहा है तो पुलिस लेके जाए, लेकिन 10-10 आदमी ऐसे आके औरतों के कमरे में घुस रहे, रेड मार रहे हैं, नॉट एक्सेप्टेबल, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है हमें ये काम। तो आज हम एसपी से भी मिलेंगे और कल आईजी साहब से भी मिलेंगे, ये बात रखेंगे और जो आपने कहा है जो होना चाहिए, जो न्याय संगत है, उसकी पूरी तरीके से पैरवी करेंगे। ये 4 नहीं, इसमें 15 लोग हैं इस केस में। जो नियम में है वो काम होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, जो हमारा संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, उसमें सब बराबर पूरा पढ़ लिख के आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं पता। ये प्रधान जी वकील रहे, आर्यन जुबेर वकील रहा, और मैं तो हरफत मौला, सब कुछ मुझे थोड़ा सब कुछ आता है। तो ऐसा नहीं है, आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम आगे हैं, पूरा संभालेंगे तरीके से और हम सब मिलकर रामगढ़ में अमन चैन रखेंगे। वो नाम तो विधायक का चाहे सुखवंत सिंह हो, लेकिन पब्लिक को तो दुखवंत सिंह कर दिया इन्हें। भजन लाल तक जा रही है वो, या सुखवंत कमाई नहीं है। चलो जहाँ जा रही है, कहते हैं ना, ऐसी गरीबों की आह लगती है सबको, हाय लगेगी ना तो अपने आप कटवाया जा रहा भजन लाल सरकार कटवा, ये ऐसे होने वाला है। जब इंसान को हाय लगती है ना गरीबों की, उसको कोई नहीं बचा पाता है। देखो मैं तो इस बात को मान के चलती हूँ, लेकिन हमें नियम कायदों में चलना है और अपनी लड़ाई को जारी रखना है। तो अब आप लोग सब तैयार हो ना? बस मुझे यही उम्मीद है। तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, इसमें पूरा इलाज करेंगे जिन जिन ने ये कार्रवाई करी है, और आपकी बातों को सही मंच तक हम पहुंचाएंगे और आपकी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आप अपने आप को अकेला समझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अकेला ना समझे। हम सब साथ हैं और इलाके को मजबूत करेंगे और यहाँ शांति बनाए रखेंगे। धन्यवाद।